नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने योजना के रूप में 20,500 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जारी करी है। करोड़ों अन्नदाताओं के जीवन में भरोसे और सम्मान का संचार किया है। हरियाणा के 16,77,000 किसानों के खातों में भी 353 करोड़ रुपए किस्त के रूप में पहुंच गए और ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि हमारे अन्नदाताओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि इसके लिए मैं पीएम दी का दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा सरकार पीएम के इस जनकल्याणकारी प्रयास में पूरी मजबूती से सहभागी है। हम किसानों की समृद्धि, खुशहाली, आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलेक्ट्रेट रेट को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर नकारा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक बयान दे रही है। आज विपक्ष के पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं है। विपक्ष की सरकारों में किसानों की जमीन जब बिल्डर को देनी होती थी तो उसकी कलेक्ट्रेट रेट में कमी कर दी जाती थी और जब डीलर को बेचनी होती थी तब उसके रेट बढ़ा दिए जाते थे। और फिर जब डीलर को बेचनी होती थी फिर उसका कलेक्ट्रेट करते थे 50,000। ये पॉलिसी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के समय में थी। और इस कलेक्ट्रेट को लेकर के हमारे किसान भी लगातार इस बात को मांग करते रहते हैं कि कलेक्ट्रेट बढ़ाएं। भाई दिक्कत क्या है? कोई महंगाई थोड़ी कलेक्ट्रेट से बढ़ रही है। ये मान ले हमने एक प्लॉट गुरुग्राम के अंदर ऑक्शन किया, वो लगभग काफी 400 करोड़ का पता नहीं कितने का गया वो ऑक्शन पे। सारा पैसा नंबर 1 में दिया। फिर दिक्कत क्या है किसी को? और मैं ये बताना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं, कहा जी रेट बढ़ गए हैं, इन्हें तो हुड्डा साहब ने तो ट्वीट गेल पड़ी कर देना, ट्वीट भी तो देख देता नहीं, अपनी उड़ी भी नहीं देखते। इस तरह का सारे के सारे खड़े हो गए। इनको तो जनो किसी ने मुद्दा मिल गया वही भी है, इस तरह खड़े हो गए। मैं बताना चाह रहा हूं 3 साल पीछे, ये पीछे दिसंबर में हमने थोड़ा किया था, उससे पहले 3 साल कोई कलेक्ट्रेट नहीं हमारे समय के अंदर बढ़ा। 0 से लेकर के 35, जहां 10% बढ़ा, 35 से लेकर के 70%, ये जो 0 से लेकर के 35 है। क्योंकि जहां कलेक्टर रेट तय होता है वहां की हाईएस्ट जो रजिस्ट्री होती है उसको देखते हैं। उस रजिस्ट्री के अंदर जो 35% की वृद्धि हुई उसका 10% हमने बढ़ाया, जहां 35% की वृद्धि थी। और जहां 35 से लेकर के 70% की वृद्धि थी, जो हम कलेक्ट्रेट देखते हैं अभी वहां की हाईएस्ट रजिस्ट्री क्या हुई है, वहां 15% बढ़ाया। और जहां 70 से 100% थी, भी 70 से उसका 2 गुना हो गया, वहां पर 20% बढ़ाया। भी मान ले 100 रुपए की चीज थी और वो मार्केट में 200 रुपए की मिलने लगी, तो हमने उसका फिर 20% बढ़ाया। किसी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं इसका पड़ रहा। और जहां 101% से 150% होगी, 2 गुने से भी ज्यादा होगी, उसका 30% बढ़ाया। और जो 151 से 200% होगी वहां से हमने 40% बढ़ाया। और जहां 200% से ज्यादा होगी, जो मैंने अभी गुरुग्राम की बात की रही है कि वहां पर इतनी बड़ी हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है, ये भी मैंने ट्वीट कर दिया कि 150 गुना बढ़ा दिया, उसका भी हमने 50% बढ़ाया।
जहां पर इतना ज्यादा 2 गुने से भी ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। मैक्सिमम 50% बढ़ा है सर, मैक्सिमम। अरे नहीं, अलग अलग एरिए का है, अलग अलग एरिए का है। जैसे गुरुग्राम का कुछ और है, पंचकुल्ले का कुछ और है, अंबाले का कुछ और है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये कलेक्टरेट है, ये तो इनके द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब गुरुग्राम की हम बात करें, रिहायशी प्लाट की, ये 78,75,000 इसका वो ट्रांजैक्शन हुई, एक प्लॉट की रजिस्ट्री। और जबकि इसका कलेक्टरेट था 66,57,000, इसका 10% ही तो बढ़ा। कितना बढ़ा इसका? कोई ज्यादा नहीं है, 58,190। ये तो इस प्रकार का इन्होंने हवा कर दिया, उठा करके कहा जी कलेक्टरेट बढ़ा दिए, कलेक्टरेट बढ़ा दिए, और देर भी करिए, ट्वीट कर दिया 150% से ज्यादा बढ़ा दिएगा रेट। पूरी तरह विपक्ष, क्योंकि विपक्ष पड़ा उसमें कोमा में, आईसीयू में पड़ा, इधर अंदर पड़े पड़े ट्वीट ही करेंगे, इधर उधर की बोलेंगे बात। और क्योंकि ये जो मैंने जो बताया है कि इनका जो पिछली सरकारों का इनका कलेक्टरेट का पैमाना था, वो मैंने बता दिया। इन्होंने तो अपने समय में, चाहे कोई सी सरकार रही है, वही पैमाना रखा है उन्होंने, क्योंकि तभी तो किसान वही यहाँ थे। राजनाम में तो कुछ भी नहीं मिला, ना आगे कुछ देने नहीं मिला। और अब आपके सामने आज जो कलेक्टरेट बढ़ रहा है, तो मेरे किसान को भी लाभ हो रहा है। राहुल गांधी के चुनावों में धांधली के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है, जहां वह राहुल गांधी चुनाव में धांधली के प्रमाण चुनाव आयोग को दे। 2024 ही नहीं बल्कि 2019 में भी राहुल गांधी यही बात बोल रहे थे, और 2029 चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी यही बोलेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट तैयार हुई, साथ ही अवैध वोटर को लिस्ट से बाहर निकालने का काम किया गया, जिससे विपक्ष को दिक्कतें हो रही हैं। अवैध वोटर के दम पर विपक्ष की खिचड़ी भी पकती थी। हमारे पास यहाँ जो जंगल विभाग की जमीन है, वो पक्ष के लिए वरिष्ठ में है, और हमने दिनों में हमारे केंद्रों में बातचीत करके जिला सरकार के लोगों से बात करके और एक योजना ये बनाई, यहाँ लड़कों को भी लाना चाहिए और इस क्षेत्र के अंदर बालू क्षेत्र को बनाना चाहिए। और इसके लिए बहुत सफारी एक बड़ा साधन हो सकता है, जिसको गठन किया है और निगम ने उस पर पेड़ पौधों का संरक्षण भी होगा, ये जंतुओं का संरक्षण भी होगा। उसका आज हम भ्रमण करने गए थे, भ्रमण करके आए हैं। मोटा मोटा एक प्रारूप आप लोगों ने दिखाया है, उस पर फैसले के फाइनल जो भी तैयारियां होंगी उसमें पास होने के बाद फिर आगे का काम शुरू करेंगे। कोशिश करो कोशिश होगी कि विकास के टिकट पेड़ हट जाए और भाई देश में बने प्रधानमंत्री है, इसमें भी हमारे में पेड़ लगे, इको टूरिज्म आए, और जो भी हम कर सकते हैं वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये गुरुद्वारा जो एमपी है सबसे प्रदूषित जिला भी ये गुरुद्वारा है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अंबाला एयरपोर्ट की जानकारी साझा करते हुए कहा कि अंबाला में तैयार किया गया घरेलू एयरपोर्ट केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से बना है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने ही घरेलू एयरपोर्ट निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय की भूमि प्रदान की थी, इसलिए उनके द्वारा रक्षा मंत्री में उद्घाटन करने का आग्रह किया। अब उन्होंने रक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को उद्घाटन के लिए पत्र लिखा है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मैंने उनसे प्रार्थना की
कहूं कि इसका उद्घाटन आप द्वारा किया, तो उन्होंने से हर्ष उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन विशाल का सीजन आ गया, मैंने उसको परस्यू नहीं किया। अब मैंने रक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा, एविएशन मंत्री का मुझे पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने 3 एयरलाइंस का जिक्र किया है कि जिनको अंबाला से फ्लाइट करने के लिए सहमति प्रदान कर दी। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ और एयरलाइंस भी अंबाला छावनी से अपनी फ्लाइट को चलाना चाहते हैं, और ये भी कहा है कि पहली जो फ्लाइटें हैं, पहली अंबाला से अयोध्या, अंबाला से लखनऊ, अंबाला से जम्मू और अंबाला से श्रीनगर का अभी तक उन्होंने लिखा है। परंतु मुझे उम्मीद है कि और फ्लाइटें भी आएंगी और जगहों के लिए भी यहां से रवाना होती है। अंबाला छावनी एक जंक्शन, यहां पर हर घंटे बाद हर क्षेत्र से रेलगाड़ियां, बसें बार बार कर आती। हिसार के हांसी में बीजेपी विधायक विनोद भ्याना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विभाजन विभीषिका दिवस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली त्रसदी है, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में गहराई से महसूस की जाती है। साथ ही विधायक भ्याना ने आमजन से आह्वान किया कि 14 अगस्त को फैजाबाद पहुंचकर इस ऐतिहासिक स्मृति दिवस में भाग लें, शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इस आजादी में बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई। 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता रहा, खुशियां भी मनाते रहे, लड्डू भी बांटते रहे, मगर उस त्रासदी में जिन लोगों ने उस दंश को झेला उनको कभी याद नहीं किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर पे ये ऐलान किया कि जिन्होंने इस आजादी के पहले जो त्रासदी हुई, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
इसके बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा में 5 अगस्त तक डाक सेवाओं पर ब्रेक लगा हुआ है और जिसके चलते महेंद्रगढ़ जिले में डाकघर बंद पड़े हैं, उनमें ताला लगा हुआ है। ऐसे में राखी का त्योहार नजदीक आने पर डाक द्वारा अपने भाइयों के लिए राखी भेजने वाली बहनें परेशान हैं। वहीं डाकघरों में ताला होने से सभी कामकाज भी ठप पड़े हैं। पूरे प्रदेश में डाक विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है, जिसके कारण ये डाक सेवाएं पूरे हरियाणा में ठप पड़ी हैं। डाक सेवाएं ठप होने के कारण डाक विभाग की ओर से ना तो कहीं पर रजिस्ट्री या सामान्य डाक भेजी जा रही है, न ही कहीं से डाक आ रही है। काम नहीं होने के कारण डाकघरों पर ताला लगा हुआ था और लोग बाहर से ही चक्कर काट कर जा रहे हैं। इसकी पूर्व सूचना भी डाक विभाग ने किसी प्रकार से लोगों को नहीं दी, जिसके कारण लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। ये सेवाएं पूरे प्रदेश में 5 अगस्त तक ठप रहेंगी। 4 तारीख को बाहर है, आज 2 तारीख को बंद रहेगा सिर्फ हमारा काम जी। 4 तारीख को काम सुचारू रूप से चलता, तो ये सिर्फ आज जैसे ही है सर, हमारे तरफ से कोई ऐसा नहीं। क्या काम है? पेंशन लेने के लिए बोलता पेंशन नहीं, अभी हमें कोई नहीं पता नहीं है कैसे छुट्टी हुई है, मैं तो आ गया। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। भावी पीढ़ी को एक बेहतर स्वास्थ्य आधार देना है और इस अवसर पर जिला प्रशासन जिले भर में जन जागरूकता गतिविधियों की भी श्रृंखला शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं में स्तनपान के महत्व को रेखांकित करना है और माताओं को इससे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है। इस सप्ताह के दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्तनपान से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाने में सक्षम हों। ना 6 महीने तक कार्यक्रम माँ का दूध डॉक्टर ने बताया कि माँ को 6 महीने तक दूध पिलाना है बच्चों को, तो बाहर की चीज है तो बाहर का दूध नहीं पिलाना है 6 महीने तक, तो माँ का ही दूध चाहिए 6 महीने तक, न पानी वगैरह कोई कुछ पिलाना है, इसलिए बच्चे की सेहत बनी रहती है और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, बहुत स्वस्थ है हमारा बच्चा। हाँ, बहुत फायदा हो रहा है, डेली दिखाते हैं। डॉक्टर विकास गोयल, वरिष्ठ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद। तो हमारे हॉस्पिटल की सबसे मेन जो पॉलिसी रहती है कि सभी बच्चों को पैदा होते ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग मिले। हम किसी भी प्रकार से किसी भी डब्बे का दूध या बाहरी दूध देने के लिए किसी भी मदर को या फैमिली को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जैसे ही डिलीवरी होती है हमारी ये रहती है कि जितने भी बच्चे हुए हैं उनको तुरंत ऑन द टेबल इवन ये कहते हैं कि बच्चे को तुरंत से तुरंत दूध माँ का मिले। और मैं डॉक्टर विजय रानी, बाल रोग विशेषज्ञ, बीके अस्पताल फरीदाबाद। मैं डॉक्टर विजय रानी, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद, बाल रोग विशेषज्ञ। हमने सब माताओं को हम डेली वीडियो चलाते हैं और डेली सब माताओं को दिखाते हैं वीडियो और उनके सामने डेमो करके भी दिखाते हैं कि पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध देना है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। घुटी या फिर और जो रिचुअल्स होते हैं, शहद या हरड़ जायफल या बाहर जो मार्केट में मिलते हैं राइट वाटर वगैरह कुछ नहीं देना होता। उस दूध के, माँ के दूध पिलाने के माँ को भी फायदे हैं और बच्चे को भी बहुत सारे फायदे हैं। उससे बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, फिजिकल भी उसका शरीर भी अच्छा होता है, उसका वजन बढ़ता है बच्चे का अच्छा। और जैसे ही माँ और बच्चा एक साथ रहते हैं उतने टाइम के लिए, उससे बच्चे के दिमाग का भी विकास होता है। ऐसा है, अभी 1 तारीख से लेकर के 7 अगस्त तक ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक यहाँ पे मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी नई मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी हुए हैं या जो पहले से एडमिट है मदर्स, उनको हमने उसका तरीका समझाने के लिए अलग अलग जगह पे हमने CCP प्रोग्राम के अंतर्गत
उनको तरीका बताया कि कैसे करना है, क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना, और क्या भ्रांतियां हैं जिसके ऊपर उन्हें ध्यान नहीं देना। जैसे कि सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि माँ का दूध जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं पिलाना, जो पहला पीले रंग का गाढ़ा दूध आता है वो नहीं पिलाना, वो नुकसान करता है। इन दिनों रतिया की सब्जी मंडी बदहाली का शिकार हो गई है। यहाँ के आढ़ती और किसान भारी फीस चुकाने के बाद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बारिश के बाद में मंडी में चारों तरफ कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे न केवल आढ़तियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि दुकानदार और ग्राहक भी इस सब्जी मंडी में जाने से डरते हैं। तो वहीं मंडी में फर्श कच्चा होने के कारण बरसात के दौरान पूरी तरीके से दलदल में तब्दील हो जाता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आढ़तियों ने यह भी आरोप लगाया है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है। विनोद कुमार में किचड़ की वजह से कोई दाग नहीं आ रहा है, इसके कोई दाग नहीं आया, इसके ना कोई सब्जी बिकती है, हमारी सब्जियां बच गई है सारी, और ना प्रशासन कुछ कर रहा है इसके लिए। हमारी फीस इतनी जाती है फिर भी कुछ नहीं कर रहा प्रशासन। प्रशासन हम 10 बार रिक्वेस्ट कर चुके, कुछ नहीं कर रही है। इतना किचड़ में कौन आएगा जी, इतना किचड़ का कुछ समाधान नहीं हो रहा हमारा। तो 10 साल हो गए हमारे को लगे, 15 साल ही हो गए। जिसके पास जाते हैं कोई बात नहीं, करवा देंगे, कोई बात नहीं करवा देंगे, डमरूचे लगवा देंगे। 1 साल हो गए अब तक तो लगी नहीं। कारण आप देख रहे हो ये मौसम का जो बुरा हाल, बारिश हो रही है सुबह से, रात की हो रही बारिश तो, पर आपने कई बार पहले भी आए थे हमारे पास, ये हमारी सुविधा बार बार नहीं है किसी नाम की भी। इतना चक्कर का बुरा हाल है, बार बार अधिकारियों से इसके बारे में कई बार गुहार लगाई है, पर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है। हमारे से तो जो इसका टैक्स कितना जाता है सब्जी मंडी का, उसके रूप में देते हैं, पर हमारी सुनवाई नहीं है। आप देख रहे हो आने जाने वालों को, आम जिम्मेदार कितनी परेशानी है। सारा माल पड़ा है, सब जिम्मेदार का नुकसान, हमारा खुद का नुकसान हो जाएगी। इसी तरह कोई सुविधा नहीं मिली हमारे। मानसून के मौसम में ज्यादातर सांप बिलों से बाहर निकल आते हैं, जिससे सांपों के काटने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ऐसा एक मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां पर सेक्टर 21 से ये मामला सामने आया और हाल ही में एक छोटे बच्चे को कोबरा सांप ने काट लिया है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि निवासी सुरेश ने बताया कि सेक्टर में सांप आए दिन निकलते रहते हैं। स्पेलिंग के लिए हमें आगे उसको देखते रहने की जरूरत पड़ी। तो मेरा बेटा है, उस वक्त 15 महीने का 16 महीने का था। इसको स्नेक बाइट हुआ 15 अप्रैल को, इसको सांप ने काटा पैर पे। और सांप ने जब काटा तो हमें पता नहीं था कौन सा सांप है, लेकिन सांप के साथ हम इस हॉस्पिटल में आए और यहाँ इमरजेंसी में एडमिट कराया। 15 मिनट के आसपास हमने यहाँ एडमिट करा दिया बेटे को। उसके बाद फिर इन्होंने लेयर के और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हमको जैसे जैसे ट्रीटमेंट इसका चलता रहा, इन्होंने बीच बीच में मुझे दिखाया भी कि आप बेटे को वेंटिलेटर पे लगा रहे हैं, अब ये करना है, अब ये करना है, मुझे सामने दिखाते रहे। और मतलब उसके बाद फिर जो भी दवाइयाँ चली, इसकी रात को 1:30-2 बजे के आसपास इन्होंने बताया कि अभी कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता है, लेकिन हाँ बेटा ठीक हो जाएगा। बेटे को पहले मैंने एडमिट कराया, साथ ही यहाँ से अगर बोले गए कि अगर इसके ब्लड रिपोर्ट आने से पहले अगर आप सांप को पता कर सकते हैं कौन सा है, आप फोटो दिखा सकते हैं कुछ भी, तो हमने फिर सांप पकड़ा, बहुत जल्दी करी उसमें भी, आधे घंटे के अंदर हम सांप को लेकर आ गए। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता हूँ, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद। ये बच्चा जब हमारे पास आया तो इनका सबसे अच्छी बात यह कि बहुत तेजी से जैसा आइडिया होना चाहिए, सांप काटने के बाद तुरंत ये बच्चे को लेकर के आए। इस सांप काटने के बाद बच्चे के यहाँ पहुंचने के बाद लक्षणों के बारे में मॉनिटरिंग स्टार्ट किया। मॉनिटरिंग स्टार्ट करने से जैसी लक्षण आने शुरू हुए तो एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट किया गया बच्चे का। बच्चे की सांस में स्थिरता न होने के कारण बच्चे को वेंटिलेटर के साथ में रखा गया, और जो जहां पर सांप के काटा था वहां पर उसका असर बहुत ज्यादा होने की वजह से उस एरिया के अंदर टिश्यू डैमेज और पैर का खराब होना स्टार्ट हुआ। उसको बाद में सर्जिकली उस एरिया को डिब्राइड करके क्लीन करके उस एरिया को सैल्वेज किया गया, ताकि उसका जहर और उसके इन्फेक्शन का असर बाकी पैर को बचाया जा सके।
लाइव बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।